Welcome to online पाठशाला. This is part 9 of our lecture series on line and angles. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम 6.7, 6.8 को. उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 7 और 8, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ थ्योरम्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. अब जैसे हमारी थ्योरम जो है हमारे पास 6.7, इस थ्योरम में बोला गया है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मीन्स किसी भी हम ट्रायंगल की बात करते हैं ना, अगर कोई भी हम ट्रायंगल ले लेते हैं, लाइक हम ले लेते हैं ट्रायंगल ये, तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ये बोला जाता है ना, लेकिन ये प्रूफ करके दिखाना है हम लोगों को. आज हम ये कहते हैं कि जिस भी तीन ट्रायंगल्स में जो तीनों एंगल्स होते हैं वो चाहे कैसा भी हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, ठीक है, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, इन तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा. आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्यों होता है 180 डिग्री. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब मेरे पास एक ये ट्रायंगल है जिसमें मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, बी और इसका नाम दे देते हैं सी. ठीक है, इसमें हम लोग दे देते हैं इस एंगल को x, इसे हम बोल देते हैं ये y है और ये वाला एंगल है z है. ठीक है, अब हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में देख लेते हैं. गिवन में हमें दिया हुआ है, हमें ऐसा ट्रायंगल दिया होगा. अब हमें प्रूफ करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 180 डिग्री. तो गिवन में क्या क्या दिया होगा, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल गिवन होगा. इसके अलावा और कुछ स्पेशल जो है इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन पे गिवन नहीं है. गिवन में ट्रायंगल ए है. टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाता है. प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज पैरेलल टू बी सी. लाइन होगी हमारी पी क्यू. ठीक है, टू प्रूफ ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी. पी क्यू एक लाइन है जो पैरेलल है बी सी के. ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, देखो इस ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. अब हम बोलेंगे कि एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी ये वाला एंगल बराबर है एंगल एक्स वाई के. वाई के क्यों बराबर है, बिकॉज पी क्यू और बी सी जो है वो पैरेलल हैं और ए बी एक ट्रांसवर्सल है. तो हमें अगर हम ठीक से देखें तो यहां पर हमारा एक एंगल बन रहा है. ये तो नहीं वर्किंग है, एक मिनट. एक एंगल बन रहा है हमारा जेड शेप में, ये देखो. ठीक है ना, ये. और मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जो जेड बनता है ना हमारा, उसके ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं. मैंने कल बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये पी ए बी बराबर होगा वाई के, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल. सो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये आपस में बराबर है. ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया कि ये y है तो ये भी कितना होगा y. ये मैं लिख लेता हूँ इसको. ठीक है, अब हम सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे विथ दिस वन. यहाँ पर भी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ए सी इज ट्रांसवर्सल. तो ये वाला भी यहाँ पर 90 डिग्री वो z बन रहा होगा, ये भी z बन रहा है. ठीक है, दिख गया सबको z. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी. सो एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू z बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो इसको भी हम z बोल देते हैं. अब हमें क्या करना था, देखो ए पी ए क्यू एक लाइन है और ए पॉइंट के ऊपर यहाँ बाय लीनियर पेयर इन तीनों का सम कितना होगा
180, लीनियर पेयर पढ़ा था ना हमने। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मुझे यही प्रूफ करना था, x प्लस वाई प्लस जेड 180 आना था, मैंने दिखा दिया x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां पे मैंने शो कर दिया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब इस थ्योरम से आप रैंडम कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करो और उसके बाद उसके ऊपर इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, इसी मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करो, तो आपका क्वेश्चन एंड होगा विद 180 डिग्री ऑफ ऑल द थ्री, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी का थ्योरम। कौन सा है थ्योरम? है हमारा 6.8, थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8 में क्या बोला है? इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मीन्स मेरे पास जो ट्रायंगल था उसी को यूज करते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल था मेरे पास, इसमें ये मेरे पास ट्रायंगल के नाम थे ए बी एंड सी। इसमें हमारे पास ये था एंगल x, ये था y, और हम इसको बोल देते हैं कि ये था हमारे पास z। और यहाँ पे, या एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं हम b, और इसको हम बोल देते हैं c, और ये हमारे पास है z एंगल। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है क्या? अभी पहले गिवन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? मुझे प्रूफ क्या करना है कि z जो है वो a प्लस बी के बराबर है। मतलब जो इसका जो नेबरिंग एंगल है ना, जो इसका नेबर में एंगल है ना, उसके अलावा ट्रायंगल के जो बाकी के दो एंगल होंगे ना, उनके सम के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल है और उसमें की कोई एक साइड को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना, वो अपने नेबरिंग के अलावा, यानी कि जो नेबर एंगल है इसके अलावा बाकी के दो एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू z, चाहे फिर आप कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम गिवन दे देते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और बी सी प्रोड्यूस की हुई है टू पॉइंट डी पे दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को? टू प्रूफ में दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहते हैं? किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। ये हमने फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोलेंगे? एज वी नो, हम क्या बोलेंगे? बी सी डी इज अ लाइन, बी सी डी एक लाइन है, तो एंगल ए, तो एंगल ये C था ना, C प्लस Z इज 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये हमारी कंडीशन 2 दे लेते हैं। देखो C ये है और ये Z है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 180 डिग्री बनेगा ना बाय लीनियर पेयर। अब देखो कमाल की बात क्या है इसके अंदर कि ये वाला इन दोनों को ऐड करें तो भी 180 डिग्री आ रहा हो, और इन तीनों को ऐड करें तब भी हमारे पास आंसर आता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ये दोनों और ये तीनों आपस, इनका दोनों का सम और इनका सम आपस में बराबर है ना। ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्टेन C प्लस Z इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, और C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Z कितना आया? A प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये दो थ्योरम्स, ये बहुत ही बेसिक थ्योरम्स थी, बट एग्जाम्स में आ सकती हैं ये। ठीक है,
और इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7। पहले 7 डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद 8 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 7 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 7 इसमें दिया हुआ है इन फिगर 6.37 इफ क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर एंड टी क्यू आर इज 40 डिग्री एंड एस पी आर इज 30 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं एक बार, ठीक है। फिगर क्या दिया हुआ है, ये एक लाइन है, पी क्यू इसकी वैल्यू है, और एक यहाँ से पॉइंट है हमारे पास आर, ठीक है। और एक ये बेस ज्वाइन कर रहा है इसका, और एक ये एस, ठीक है। और एक ये टी, ये टी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम 90 डिग्री बना लेते हैं। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है हम लोगों को, दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ 40 डिग्री, और ये y है जो हमें कैलकुलेट करना है, और ये x है, ये भी हमें फाइंड करना है वैल्यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में, दोबारा देखते हैं क्या है। हमें बेसिकली क्या करना है, क्यू टी और टी आर ये दोनों जो हैं आपस में परपेंडिकुलर है, और मुझे इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की और x की। तो मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूशन में, मैं सीधा स्टार्ट कर देता हूँ। इन ट्रायंगल, हम देखो अगर इन ट्रायंगल क्यू टी आर बोल देते हैं, क्यू आर टी, इसके अंदर क्या होगा 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने, दिस इज अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल एंगल्स का सम 180 होता है। तो मैंने 90 प्लस 40 प्लस x लिख दिया, तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 50 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास ये x की वैल्यू तो फाइंड हो गई है, मेरे पास 50 डिग्री है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मुझे y कैलकुलेट करना है। इसके अंदर मैं एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लिख दूंगा, इसमें यहाँ लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके अंदर इन ट्रायंगल पी एस आर वेयर y इज एन एक्सटीरियर एंगल, जहाँ पे y एक एक्सटीरियर एंगल है, तो y किसके बराबर होगा, देखो y किसके बराबर होगा, अपने नेबरिंग एंगल को छोड़कर उस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। यानी कि ये 50 था ऊपर, आई थिंक 30 था, वो 30 है, और प्लस हमारे पास फाइंड कितना हुआ है 50 डिग्री आया है। तो y कितना हो गया मेरे पास 80 डिग्री। ये मेरे दो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी, ये मैंने फाइंड कर ली है। दूसरा एंगल हमारे पास 80 डिग्री आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है आप लोगों को, एक बार इसको देख लेना और बस ये हो जाएगा फिर, ठीक है। इसके क्योंकि बेसिकली जो है दोनों थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड था। अब इसका एग्जाम्पल 8 कर लेते हैं। एग्जाम्पल 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप। ये कुछ ऐसे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये ए पॉइंट है, दिस इज़ बी, दिस वन इज सी, और इसको थोड़ा ज्वाइन कर देते हैं आपस में। ज्वाइन करने के बाद तीन एंगल फॉर्म होंगे, एक्स वाई और ये हो गया जेड, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे, और इसको भी यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं इसको। ये हमारे पॉइंट हो गया ई, और ये हो गया मेरा एफ, ठीक है। इसको अब बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर आपस में मीट करेंगे पॉइंट ओ पे। ये बाइसेक्टर है तो उसको शो कर देते हैं, बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये प्रूफ कर देते हैं। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड एफ, ठीक है। ये साइड ए बी प्रोड्यूस हुई ई तक और ए सी प्रोड्यूस हुई एफ पॉइंट पे, ठीक है। प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी, ये डी पॉइंट लेकिन यूज़ करना है क्या, सॉरी ये डी पॉइंट है भाई, इसको डी पॉइंट लो, ठीक है।
इसको डी पॉइंट लो। उसके बाद इफ बाइसेक्ट कर रहा है बीओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल CBE को, यानी कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और CO बाइसेक्ट कर रहा है BCD को। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है। तो मेरे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है हम ये देख लेते हैं। पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों के पास। हम लोगों को गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसके अलावा बाइसेक्टर दिया हुआ है, BO इज अ बाइसेक्टर ऑफ CBE, यानी कि CBE का बाइसेक्टर है। यानी इसका क्या मतलब है, एंगल EBO बराबर है एंगल CBO के। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बाइसेक्ट दे रखी है कि CO इज अ बाइसेक्टर ऑल्सो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये किसका बाइसेक्टर है, CO बाइसेक्टर है BCD का, BCD का। तो इसमें क्या होगा कि DCO बराबर होगा एंगल BCO के। ठीक है, ये बराबर होगा। टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ करना है कि एंगल BOC कहाँ पर है भाई, BOC ये रहा, ये वाला एंगल मुझे प्रूफ करना है। कितना आना चाहिए, 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC के, यानी कि BOC किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC। इसको प्रूफ करना है हम लोगों को, क्योंकि ये प्रूफ है। अब हम सीधा अपना प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। प्रूफ में करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम प्रूफ में स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मुझे पता है कि जो BO है वो एक बाइसेक्टर है CBE का, तो अगर वो CBE का बाइसेक्टर होगा तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रे हम बोल देते हैं, रे OB इज अ बाइसेक्टर, OB नहीं BO बोलेंगे ना, BO बोलेंगे, BO बेटर रहेगा। BO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE, इसका बाइसेक्टर है BO, और जब ये इसका बाइसेक्टर है तो जो इंटरनल जो एंगल बनेगा, यानी कि CBO, ये जो इंटरनल जो एंगल बनेगा CBO, ये बराबर होगा 1/2, हाफ कर देंगे अगर हम CBE का। ठीक है ना, ये हाफ के बराबर हो जाएगा। अब एंगल CBE, अभी जो CBE है ना, ये जो एंगल CBE है ये किसके बराबर होगा, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा एक 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। ठीक है ना, तो अगर ये वाला एंगल Y है तो ये कितना होगा, 180 माइनस Y, है ना। अगर एक Y है, दोनों इसको बोल देते हैं पूरे को 1 और इसको बोल देते हैं Y, तो एंगल 1 प्लस एंगल Y कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस Y के, है ना। यानी कि CBE, तो हाफ ऑफ CBE क्या होगा, 180 डिग्री माइनस Y। ठीक है, बाय लीनियर पेयर इसमें लिख देंगे हम लोग, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ से इधर आया बाय लीनियर पेयर आया, इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा 90 माइनस Y/2। इसको हम दे देते हैं कंडीशन 1। अब सेम कंडीशन अप्लाई होगी विद रे, यहाँ पे हटा देते हैं, रे CO बाइसेक्ट कर रहा है कौन से एंगल को, ऑफ एंगल BCD। तो नाउ हम बोलेंगे कि हाँ एंगल BCD को, तो एंगल BCO वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल BCD के। ठीक है, एंगल BCO जो है वो बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल BCD के बराबर होगा। ठीक है ना। अब हाफ को तो हाफ ही रहने दो, और BCD का है, BCD इज व्हाट, 180 डिग्री माइनस Z, 180 डिग्री माइनस Z। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस Z/2। ये मेरी है कंडीशन सेकंड है।
ठीक है। तो मेरे पास ये वाला एंगल आ गया, नाउ आई हैव दिस वन, ये वाला एंगल आ गया मेरे पास, और मेरे पास ये वाला एंगल आ गया। मुझे पता है तीनों एंगल का सम कितना बनता है, क्योंकि ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। तीनों एंगल का सम कितना बनेगा भाई, 180 डिग्री। तो नाउ इन ट्रायंगल BCO, एंगल BCO के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल BCO प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री, ठीक है। ये 180 डिग्री बनेगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो है 180 डिग्री ये आ जाएगा। अब जैसे ये 180 डिग्री आएगा तो यहाँ पर BCO की वैल्यू हम लगा देंगे। BCO की वैल्यू मेरी कितनी है, BCO की है मेरी 90 माइनस Z/2 प्लस CBO की कितनी है 90 माइनस Y/2 और प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। और मुझे BOC तो फाइंड ही करना है, ठीक है। इनको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 डिग्री, माइनस Z/2 माइनस Y/2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज साइन सेम है और सेम वैल्यू है और इक्वल टू के LHS एंड RHS साइड पर रखी हुई हैं। इनको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, BOC इक्वल टू ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा Z/2 प्लस Y/2, ये भी नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेंगे। हाफ में अगर कॉमन ले लूँगा तो कितना होगा Z प्लस Y बचेगा ये, ठीक है ना। इसमें से हाफ कॉमन ले लिया तो Z प्लस Y बचेगा। समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे रिवाइंड करके देख लो। अब 1/2 है, अब Z कहाँ है, ये रहा Z, दिस इज Z, और Y कितना है, ये Y है। इस ट्रायंगल में x प्लस वाई प्लस जेड कितना था 180 डिग्री था, तो y प्लस जेड कितना होगा 180 डिग्री माइनस x, ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस x बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उसका यूज करके मैं ये बोल सकता हूँ। इसको सॉल्व कर लो, एंगल BOC कितना है 90 डिग्री माइनस 1/2 x, तो 90 डिग्री तो आ गया, 1/2 आ गया, x कितना है, ये रहा x, ये x कितना है, ये है ना, ये x की वैल्यू कितनी है BAC तो है, एंगल BAC, ये हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 भी डन होता है। आई होप कि इसको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिवीजन करना ना भूलें। चलिए बाय।